पिछले कुछ दिनों से मैं एक कंट्रोवर्शियल न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ और जितने भी जेई के बच्चे हैं वो आई होप इससे डेफिनेटली रूबरू हुए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखो, बहुत सारा वीडियो देखने के बाद और आर्टिकल्स वगैरह देखने के बाद जो भी मुझे मिला उसे देखने के बाद मुझे पता चला कि यार इस कंट्रोवर्सी का कोई जगह नहीं है। मैंने और भी कंट्रोवर्सी अच्छे खासे वाले देखे हैं जैसे इसी तरह का, और ये कंट्रोवर्सी में बात कर रहा हूँ निशांत जिंदल और सचिन सर के बारे में। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पिछला एक कंट्रोवर्सी का बताता हूँ, फिजिक्स वाला के अगेंस्ट अमन धतरवाल का था, उसकी टीम का था। बहुत लंबे समय तक चला, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, अंत में कुछ भी नहीं हुआ। आज अमन धतरवाल भी अपना कोर्स चला रहा है, स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, मेंटर कर रहा है। फिजिक्स वाला का सबको पता है, राइट। ये कंट्रोवर्शियल टाइम टू टाइम होते रहता है। मुझे याद है जब मैं कोटा में था तो वहाँ पर तो अलग ही लेवल का चलता है। तो जो लोग कोटा में रहे होंगे आई एम श्योर पता चल गया होगा कि स्टूडेंट फैकल्टीज और कोचिंग ऑनर्स के बीच में क्या चलता रहता है आपस। तो कंट्रोवर्सी कोई आम बात नहीं है, बट इसको व्यक्तिगत बना देना, किसी के फैमिली के बारे में बात करना, किसी के कैरियर के बारे में बात करना। देखो, कोई भी आईटी हो, एनआईटी हो, कोई भी एग्जाम क्रैक करता है, उसके अंदर कुछ तो है जो वो क्रैक कर पाता है, राइट। तो ऐसे नहीं करता है। तो हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हर किसी का अचीवमेंट अपना होता है। जो जेई क्रैक किया है उसके लिए भी और जो नहीं किया है उसके लिए भी। दोनों लोगों ने बहुत मेहनत करी है। एक ने बस क्रैक किया, एक ने नहीं किया। वो भी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट काफी आगे भी बढ़ जाते हैं जहां तक आईआईटीज एनआईटीज के बच्चे नहीं जा पाते। अब दोनों एक ही फील्ड में हो और निशांत मेरे से जूनियर है बैच वाइज एटलीस्ट। निशांत यार तुम तो समझ ही सकते हो, एटलीस्ट तुम दोनों गुरु के पोजीशन पे हो और एक दूसरे को इस तरह से मतलब अभद्र शब्दों का प्रयोग करके, पता ही है, सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, बता रहे हो कि वो ऐसा है। देखो, एक दूसरे का इज्जत उछालने से कुछ होना जाना तो है। दूसरा, सचिन सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो वीडियो देखेंगे तो कि आप जिस पोजीशन पे है, आपने जो हासिल किया है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के आइडियल रहे हैं। मुझे मौका नहीं मिला आपसे पढ़ाई करने का, बट बहुत सारे लोग आपसे दक्षता हासिल किया है, जेई क्रैक किया, बहुत अच्छे जगह पे हैं। आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ना और को खींच देना शोभा नहीं देता है। आप एक रेनाउंड टीचर हैं, बेहतर हैं, मेरे ख्याल से आप बच्चों को गाइड करें, मेंटर करें। इंडस्ट्री सेम है, हर कोई अपना कोर्स बेचना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जितना स्टूडेंट मिल जाए, जितना बढ़िया फैकल्टी को वो हायर करके अपने पास रखें। बहुत सारी बातें हैं इंडस्ट्री में, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। बेहतर होता एक दूसरे से बात कर लेते, कम से कम आजकल कॉन्टेक्ट अवेलेबल होता है कि मैटर को यहीं छोड़ते हैं। इतना खींचने का कोई फायदा नहीं, राइट। क्योंकि देखो, यूट्यूब है, अब सोशल मीडिया का टाइम बहुत ज़्यादा है, डिजिटल बूम हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई भी उठा के कुछ भी बोल दे रहा है, राइट। अल्टीमेटली जो भी मैटर हो, एक दूसरे के ऊपर कोई भी बातें बोलना या किसी को नीचे दिखाना या किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसी चीजें जो नहीं बोलना चाहिए, दोनों साइड से, सचिन सर के लिए भी और निशांत के लिए भी। ये बिल्कुल उस पोजीशन पे तो रह के ये बिल्कुल सही नहीं। टाइम लेके थोड़ा सोच के भी करते तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत ज्यादा खींच रहा है यार, मतलब मुझे लगा कि चलो अब खत्म हो गया होगा, कोई न कोई बीच में कमेंट कर देता है और फिर शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, आप जेई के बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट के बच्चे भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारा एस्पिरेशंस आप रोज़ दे रहे हैं बच्चों को, आप उनके आइडियल हैं। दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ और इस तरह से एक दूसरे का इज्जत उछालना ठीक नहीं होता है। आई नो दोनों का टाइम फ्रेम अलग है। आप सीनियर है, सचिन सर काफ़ी सीनियर है, निशांत अभी कॉलेज से निकला है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस हुआ है धीरे धीरे। बट जो भी हो, सबका अपना एक पाथ होता है, सबने मेहनत किया है, जैसे भी किया। मैंने कुछ वीडियो देखा जो बहुत मुझे खराब लगा कि लोग यार इस तरह से एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जैसे उनको लगता है कि काम ही दिया गया हो कि इन दोनों के लड़ाई को पूरी तरह से एनालाइज करो। ये सब कुछ नहीं होता है। देखो, बच्चे के लिए दोनों आइडियल है। निशांत भी बच्चे को पढ़ा रहा होगा, उनके भी जेई में सिलेक्शंस हो रहे हैं, सचिन सर भी पढ़ाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन लेने में मदद किया है। तो ये कहना कि कोई कम है या ज्यादा है, इसका कोई मूलभूत आकलन नहीं किया है। आप इसको एनालाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसका कोई बिल्कुल पैमाना नहीं है। आप उनसे पूछिए जो आपसे पढ़ाई करके जेई या कोई और एग्जाम क्रैक करके एडमिशन लेता है, राइट, और फिर आगे जाके सक्सेसफुल होता है, कितना अच्छा लगता है। आप उनके लिए आइडियल है, भगवान जैसे होते हैं। और फिर आप
अचानक से इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं जिनसे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी जेई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है पिछले ही हफ्ते, और इनफैक्ट इसी हफ्ते हुआ है, और देख ही सकते हो। तो बस मेरा रिक्वेस्ट यही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सचिन सर और निशांत दोनों या तो आपस में बात करके इसको सुलझा सकते हैं। अगर अभी तक नहीं सुलझा है, कुछ नहीं होता है, एक बात करने से कुछ नहीं होता है। मैं कोटा की बात बताता हूँ। कोटा में ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वहाँ टीचर या स्टूडेंट का एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कोटा में, और अब तो और ज्यादा कॉम्पिटिशन। हर कोई अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता, हर कोई चाहता है कि उसके पास स्टूडेंट पढ़ाई करे और वो एक अच्छा रैंक कर दे। इस साल ही देख लो, एलएन ने रैंक 1 दिया है, और बहुत बार एलएन ने रैंक 1 दिया है। और भी इंस्टीट्यूट है जिनके अच्छे रैंक आए हैं, बच्चों ने रैंक दिया है। इंपॉर्टेंट बस यही है कि सारे इंस्टीट्यूट्स का कंट्रीब्यूशन है किसी न किसी तरीके से, कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, चाहे जेईई मेंस में हो या जेईई एडवांस में हो, और वो एप्रिशिएबल चीजें हैं, ना कि कौन क्या कर रहा है इन बिटवीन। देखो, बिजनेस तो है, ये एडुटेक के नाम पे जो ये धंधा है बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत अलग लेवल पे हो चुका है। पहले ऐसा था कि लोगों को पता नहीं चलता था, कुछ भी हो जाता था। अब क्या है, डिजिटल टाइम है, हर कोई फोन लेकर के कोई ना कोई डिवाइस चला ही रहा है, उनसे उसको पता चल रहा है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, तो उससे लोगों का इज्जत और उछलता है। तो इन सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बेहतर है यार, अच्छे से मेंटर करो दोनों। और बहुत आप लोगों से उम्मीद है, जब आप पढ़ाई किसी को शिक्षा दे रहे हो, किसी को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर देम, राइट। आई कैन अगेन रिकॉल, इसी साल का जेईई टॉपर किसी इंटरव्यू में बोल रहा था कि टीचर का काफ़ी रोल होता है। मतलब साथ ही साथ अगर टीचर ही एक दूसरे से इस तरह से लड़ाई करने लगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। तो अभी जेईई का रिजल्ट आया है, आई एम श्योर आप दोनों के इंस्टीट्यूट से अच्छा सिलेक्शन हुआ है, जहाँ तक मैं देखा हूँ। आप लोग आपस में एक दूसरे को सेलिब्रेट करो, बच्चों को मोटिवेट करो, उसे आप मदद कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में उसे जाना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कैसे उसे कैरियर में और आगे बढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या क्या आप सलाह दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, ना कि इन सब ये टुच्चा चीज़ होता है जब आप किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स जानबूझ के कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है, बट आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक साइड से अगर कोई रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा ना हो तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। बस अगेन बार बार मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस कंट्रोवर्सी को आप दोनों मिल के बात करके ख़त्म कर सकते हो। कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में जैसे तैसे आगे बढ़ेगा ही, कोई एक दूसरे की मदद भी उस सेंस में नहीं करता है, और सब कोई अपना हाथ पैर चला रहा है, सब कोई अपना लाइफ झेलना, उसको चलाना जानता है। तो ये बेहतर है कि सबको अपने अपने रास्ते पर जाने दे, और आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और इन सब चीज़ों से आगे भी फ्यूचर में भी दूर रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह की कोई भी चीज़ें, आपको जेईई में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पर ईमेल लिख सकते हैं। जोसा काउंसलिंग में कोई सपोर्ट चाहिए या इन जनरल कोई गाइडेंस चाहिए, मुझे करीब इंडस्ट्री में 8-9 साल हो गया है, 13-17 बैच के बाद, तो IIT कानपुर से। तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ मैं मदद कर पाऊँ उस सेंस में, कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मैं दे, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन में हो, कोर्स में हो, या कॉलेज में हो, या प्रेफरेंस में हो, जो भी है आपको लगता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अभी बिल्कुल मैं दोबारा से शुरू किया हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो इस चैनल को भी आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझे टाइम मिले, बहुत कम मिलता है, उसमें आप सबको कुछ ना कुछ, आप इंडस्ट्री का भी और कोर्स का भी और सिलेक्शन वगैरह का जो टिप्स ट्रिक जो भी बोलो आप, वो मैं शेयर कर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कंट्रोवर्सी से ज़रूर दूर रहें। और अभी रिजल्ट आया है, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को जिन्होंने भी जेईई क्रैक किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनके पास चांस एक अगर और है तो वो ट्राई कर सकते हैं सोच समझ के। और अगर नहीं है चांस तो जो भी मिल रहा है उसको, उसमें से बेस्ट चूज़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी रास्ते बहुत है और अभी रुकना बिल्कुल भी नहीं। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।